सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफी दुख भरी है साथियों, लेकिन बताना बहुत जरूरी है क्योंकि अब ये सिलसिला शुरू होने वाला है। क्योंकि जैसे ही ग्रुप डी जो कॉमन कैडर की पक्के कर्मचारियों की भर्ती हुई है, उसके बाद से अब एचकेएन कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जैसे कि पहले हटाए गए थे, उसी सिद्धांत के अनुसार अब दोबारा से लिस्टें बढ़नी शुरू हो गई है डिपार्टमेंट वाइज। आज की वीडियो में बताने वाला साथियों, पक्के कर्मचारियों के आने पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें पहले आओ पहले जाओ का जो फार्मूला वो लागू किया गया है और दो कारण बताए गए हैं कच्चे कर्मचारियों को हटाने के। बिल्कुल बारीकी से आपको जानकारी देंगे किस डिपार्टमेंट द्वारा ये लिस्ट जारी हुई है और कितने कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, और पहले जो कर्मचारी हटाए गए थे और दोबारा से ज्वाइन हुए थे उनको दोबारा से क्यों हटाया जा रहा है उसकी भी जानकारी देंगे। तो साथियों, वीडियो लगातार आपको लास्ट तक जरूर देखनी होगी। हमने जैसे ही ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, तुरंत प्रभाव से 1 घंटे बाद वीडियो बना दी थी कि अब खतरे की घंटी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो ग्रुप डी के कर्मचारी है उन सभी के लिए, खास तौर पर इरिगेशन डिपार्टमेंट का मैंने नाम लिया था और बाकायदा बताया था साथियों। और भी 2-3 डिपार्टमेंट थे जिनकी हमें जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से दे दी थी। तो आज की वीडियो की पूरी डिटेल जानने के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से हमने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें 1000 साथी जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो का लिंक और नई नई कोई भी जानकारी आती है तो वो सभी जानकारियाँ इस ग्रुप में भेजी जाती है। तो आप तुरंत प्रभाव से ग्रुप को ज्वाइन करें। नई जॉब स्पेशलिस्ट पाने के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ऑर्डर जारी हुए हैं जिसमें वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट नंबर 1 रेवाड़ी की तरफ से। और आप लेटर का नंबर चेक कर सकते हैं, डेट 2/7/2025, और लिस्ट आप बाकायदा चेक कर लीजिए। और जो कारण है, नोटिस नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 भी दिए गए हैं, तो आपको अच्छे से समझ आए, पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी मिली है, इसलिए आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करके अच्छे से समझाते हैं। तो देख लीजिए साथियों, जल सेवा संभाग नंबर 1 रेवाड़ी कार्यालय आदेश योग्य मुख्य सचिव सरकार के अनुपालना में हरियाणा मानव संसाधन विभाग सामान्य कैडर 1 शाखा ज्ञापन संख्या दी गई है साथियों यहाँ पर, और 27/12/2024 का वही लेटर जिसका पहले जो भर्ती हुई थी उसका जिक्र किया गया है। और योग्य है EIC सिंचाई और WR विभाग हरियाणा पंचकूला कार्यालय संख्या यहाँ पर दी गई है, जिसके अनुसार 31/12/2024 एक लेटर दोबारा 31/12/2024 को जारी हुआ था। योग्य है ESI द्वारा समर्थन JNLWS सर्कल रेवाड़ी पत्र क्रमांक, यानी एक पत्र क्रमांक जारी हुआ था साथियों, जो कि 1/1/2025 को। और उपमंडल कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई अद्यतन जानकारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से लगे या हरियाणा जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत काम कर रहे निम्नलिखित अधिशेष संविदा कर्मचारी इसके द्वारा ड्यूटी से मुक्त किए जाते हैं। 1/7/2025 को इस डिवीजन में नए भर्ती किए गए ग्रुप डी कॉमन कैडर कर्मचारियों और बेलदारों को के आने के कारण पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत को लागू करते हुए निकाले गए कर्मचारियों का विवरण इस प्रकार से है। तो साथियों, इस प्रकार से जो लेटर है जारी हुआ है, और ये आप सभी ने पहले भी देखा होगा, 27/12/2024 का लेटर था। उसके बाद 27 जो दोबारा लेटर जारी हुआ था साथियों, जो 31/12/2024 को जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि किन किन कर्मचारियों को रिलीव किया जाना है। उसमें बताया गया था जिन कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा में शामिल करना है उनको छोड़कर उसके बाद वाले जो भी कर्मचारी है जिनको ज्यादा समय हुआ है विभाग में काम करते हुए, पहले उन्हीं को हटाना है। यानी जो कर्मचारी पहले लगा था, मान लीजिए कोई कर्मचारी 2019 में लगा अगस्त 20 को, और एक कर्मचारी लगा 2019 में अगस्त 30 को, तो पहले 20 वाले कर्मचारी को हटाना है। ये फॉर्मूला लागू किया गया था और उसी फॉर्मूले के अनुसार अभी भी कार्रवाई शुरू कर दी है। और जैसे आपको पहले बताया था उसी प्रकार से अब भी जो कार्रवाई है शुरू कर दी है, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी है और भाग 2
जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग 2 उसके तहत कर्मचारी काम करे, तो उनके स्थान पर जो पक्के कर्मचारी आए हैं बेलदार, उन्हीं को निकालना शुरू कर दिया है। नीचे जानकारी भी दी गई है कौन कौन से कर्मचारी है, वो आपको नहीं दिखाएंगे साथियों, लेकिन खास बात है यहाँ पर लिखा गया है कि उपलब्ध कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार क्रमांक 1 से 18 तक के कर्मचारी एक वर्ष में 240 दिन पूरा नहीं करते हैं। यानी आप सभी ने देखा होगा कि 240 दिन का एक क्राइटेरिया लगाया था, और जो कर्मचारी 240 दिन कवर कर रहा है उनको 1 साल मानी जा रही है, और जो कर्मचारी 1 साल में 240 दिन कवर नहीं कर रहा है उनको साल में कन्वर्ट नहीं माना गया और उनको जॉब सुरक्षा से बाहर किया जा रहा था। तो उसी कड़ी में 18 कर्मचारी तो हटाए गए हैं जो 240 दिन पूरे नहीं करते इस कारण से। और नोट नंबर 2 में क्रमांक 19 से 26 तक कर्मचारी न्यायालय आदेश के बाद पुनः कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में कोई रोग प्रभावी नहीं है, इसलिए उन्हें पुनः आओ पहले पाओ के आधार पर कार्य मुक्त किया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं हटाने के। जो जॉब सुरक्षा में शामिल हो गया कर्मचारी उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिन कर्मचारियों का जो जॉब सुरक्षा के लिए पात्र नहीं है, चाहे वो 240 दिन पूरे ना करते हो, चाहे वो कर्मचारी हटाए गए थे पहले और उनको बाद में जो 19 से 26 नंबर कर्मचारी है उनको बाद में दोबारा से ज्वाइनिंग करवा लिया गया था, लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई रोक नहीं है कि उनको हटाया नहीं जा सकता। इसलिए अब तुरंत प्रभाव से उन्हें उसी फार्मूले के आधार पर दोबारा से नौकरी से निकाला जा रहा है। तो इस प्रकार से 9/7/2025 का ये लेटर है जो आप सभी के लिए लेके आए हैं, और रेवाड़ी से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 26 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जो कि आप सभी के लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है। अभी भी समय साथियों इकट्ठे हों, आवाज उठाएं। जिस प्रकार पहले जो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो चाहे अन्य कोई भी डिपार्टमेंट हो, जो कर्मचारी हटाए गए थे उन्होंने मेहनत की और दोबारा से ज्वाइन करवाया गया था। अब जो लगभग 7500 के आसपास जो भर्ती हुई है, इस कारण से जो कर्मचारी नए ऐड हुए हैं उनको नौकरी पर रखने के लिए पुराने जो एचकेएन कर्मचारी उनको हटाना शुरू कर दिया है। तो साथियों इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए लगातार लेके आते रहेंगे, और बड़ी दुखद इंफॉर्मेशन है लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है, ये सच्चाई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इकट्ठे हों और आवाज उठाएं और किसी की भी नौकरी न जाए। ये हमारी सरकार से भी विनती है कि एडजस्टमेंट की जाए, जहां पर खाली पड़े पद हैं उनको भरा जाए और कोई भी कच्चा कर्मचारी न हटे। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। इसी प्रकार से आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।